गुड मॉर्निंग क्लास। हेलो, मेरा नाम प्रिंस है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस है जो सोल सोल का मतलब सिंगल पर्सन के द्वारा चलाया जाता है। ऐसा बिजनेस जो एक अकेला बंदा चलाता है उसको बोलते हैं हम सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स की बात करूं तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको ओन करता है। ओन करना मतलब जिसका मालिक जिसको चलाने वाला और इसको कंट्रोल करने वाला एक सिंगल पर्सन। बिजनेस विच इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पर्सन या वन पर्सन। अब फॉर एग्जांपल कोई भी लेके चले, अगर हम आसपास देखते हैं हमारे बहुत सारी ऐसी दुकानें होती हैं जो एक अकेला बंदा चलाता है, तो उसको चलाना बिल्कुल आसान होता है। और उसको चलाने के लिए जो पैसा लगता है वो भी कम लगता है, उसमें खर्चा भी एक्चुअल में कम आता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप सिंपल है और उसमें पैसा भी कम लगता है, सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव। इसमें मालिक और मालिक का जो बिजनेस है दोनों एक ही होते हैं, क्योंकि मालिक को उसके बिजनेस के नाम से जाना जाएगा और बिजनेस को उसके मालिक के नाम से जाना जाएगा। इसमें दोनों अलग अलग नहीं होते, क्योंकि अगर बिजनेस में कोई भी रिस्क हुआ, कोई भी दिक्कत आई, कोई भी जोखिम आया, कोई भी नुकसान हुआ, वो नुकसान बिजनेस का नहीं कहलाएगा, वो नुकसान उसके मालिक का कहलाएगा। हम कह सकते हैं कि बिजनेस और उसका ओनर दोनों एक ही होते हैं। इसमें जो भी प्रॉफिट होता है, अब चलाने वाला एक बंदा, तो जितना भी प्रॉफिट होगा उसको भी एक बंदा ही लेकर जाएगा अपने घर पे। तो सिंगल पर्सन एंजॉयज ऑल द प्रॉफिट्स। और ये भी कह सकते हैं कि अगर बिजनेस में कोई भी रिस्क हुआ तो रिस्क भी उसी को उठाना पड़ेगा। अगर वो सारा प्रॉफिट वो अकेला बंदा उठा रहा है तो जितना भी प्रॉफिट होगा अकेला बंदा लेकर जाएगा, तो रिस्क भी उस अकेले बंदे को ही बियर करना पड़ेगा। बियर का मतलब होता है झेलना पड़ेगा। अब हम आते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स पे। ये आपके साइड में एक इमेज दिख रही होगी, नाई की दुकान के एग्जांपल लेके चलेंगे। अगर एक बार्बर की शॉप होती है तो बार्बर की शॉप आमतौर पर सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, क्योंकि उसको एक बंदा चलाता है। इसको खोलना आसान है और इसको बंद करना भी आसान है। खोलना आसान, बंद करने का आसान का मतलब होता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें कोई रजिस्ट्रेशन या कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज सच नहीं करवानी पड़ती है, कोई भी कागजी कार्रवाई नहीं करवानी पड़ती है। अगर आपके पास जमीन है तो जमीन पे दुकान खोलो, दुकान बनाओ, अपना बिजनेस शुरू कर दो। मतलब इसको चलाना और बंद करना भी आसान है, क्योंकि चलाया अपनी मर्जी से, बंद भी हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। लाइबिलिटी इसमें अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब मान लीजिए कि एक बिजनेस है, बिजनेस के अंदर उस मालिक ने किसी से लोन लिया। अब उसका बिजनेस चल नहीं पाया तो वो लोन की रिपेमेंट नहीं कर पाया, मतलब लोन का भुगतान नहीं कर पाया। तो इस केस में क्या होगा कि उस मालिक को अपना घर बेचना पड़ सकता है उस लोन की भरपाई के लिए। मालिक को अपना घर बेचना पड़ सकता है उस लोन की भरपाई के लिए। तो हम कहते हैं इसमें लायबिलिटी है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड होने का मतलब आपके बिजनेस का जो रिस्क है, आपके बिजनेस का जो डेट है, डेट का मतलब जो उधारी है, वो आपके घर तक भी आ सकती है। मतलब आपके बिजनेस तक लिमिटेड नहीं रहेगी, आपके बिजनेस तक सीमित नहीं रहेगी, वो आपके घर तक भी आ सकती है। मतलब आपके जो पर्सनल एसेट्स है ना, आपकी गाड़ी, आपका बंगला, वो स्टेक पर होते हैं, वो दाव पर होते हैं। कर्जे को चुकाने के लिए आपको अपने पर्सनल एसेट्स भी बेचने पड़ सकते हैं। हम इसलिए बोलते हैं इसमें लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड। राइट। अब आते थर्ड पॉइंट पे। ओनली बियरर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब सिंगल पर्सन बियर करेगा प्रॉफिट लॉस को। मतलब सिंगल पर्सन सारा प्रॉफिट घर लेके जाएगा, एंजॉय करेगा, और अगर लॉस हुआ तो उसको भी अकेला पर्सन ही भुगतेगा। सिंगल कंट्रोल, बिजनेस का सारा कंट्रोल एक पर्सन के हाथ में होता है, सिंगल पर्सन के कंट्रोल के अंदर होता है। वही बिजनेस अपने मतलब वही ओनर अपने मन से कोई भी डिसीजन ले सकता है, एक पर्सन कंट्रोल करता है। नो सेपरेट एंटिटी, जैसे पहले पढ़ा था ना कि बिजनेस और बिजनेस का जो ओनर होते हैं दोनों एक होते हैं। तो मतलब बिजनेस को हम अलग नहीं कंसिडर करते। मालिक और बिजनेस दोनों एक ही हैं, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों की पहचान एक ही है, अलग अलग पहचान नहीं होती। नो सेपरेट एंटिटी, मतलब बिजनेस के और उसके ओनर की दोनों की पहचान अलग नहीं है। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का मतलब होता है वो चीज जो लगातार चलती रहती है। अगर ऐसा बिजनेस जिसको एक बंदा चला रहा है, अगर उसके मालिक को कुछ हो गया, बाई चांस उसकी डेथ हो जाती है,
तो उसका जो वो बिजनेस है वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, उसका बिजनेस बंद हो जाएगा, क्योंकि एक अकेला पर्सन चला रहा है। तो अगर उसको कुछ हुआ तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट उसके बिजनेस पर होगा। उसके बाद हम आते हैं इसके मेरिट्स पर। मेरिट्स के अंदर सबसे पहले है क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो डिसीजन लेना है वो आसान है, क्योंकि एक पर्सन को डिसीजन लेना है, उसको किसी के साथ डिस्कस नहीं करना है, किसी की परमिशन नहीं लेनी है। तो डिसीजन इसमें एक अकेला बंदा लेगा तो वो आसानी से डिसीजन ले सकता है। सोल प्रोप्राइटर मेक्स फास्ट डिसीजन एज इट डज नॉट रिक्वायर कंसल्टेशन फ्रॉम अदर, उसको किसी और के साथ कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। पर्सनल सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या है कि अब एक बंदा बिजनेस चला रहा है, जो भी कर रहा है, जैसे भी कर रहा है, चाहे अच्छा कर रहा है चाहे बुरा कर रहा है, वो अपने मन से कर रहा है, तो वो पर्सनली सेटिस्फाइड रहेगा। मतलब अगर वो डिसीजन किसी और के कहने पे लेता है और अगर वो डिसीजन गलत हो जाता है तो उसके मन में ये रह जाता है ना कि ये काश ये ना लेता। बट अगर वो अपने मन से डिसीजन लेगा तो वो पर्सनली सेटिस्फाई रहेगा, क्योंकि उसको पता है वो क्या कर रहा है। खुद के डिसीजन से हर बंदा सेटिस्फाई रहता है। ऐसे ही सोल प्रोप्राइटर ने जो भी डिसीजन लिया अपने काम से, वो पूरा पूरा सेटिस्फाई रहेगा। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। एक सोल प्रोप्राइटर को अपने बही खाते, अपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उसको पब्लिश नहीं करना पड़ता, उसको लोगों को नहीं दिखाना पड़ता। मतलब इसको कानून यह नहीं बोलता, लो ये नहीं कहती कि आप अपनी बुक्स को पब्लिश करो, आप अपनी बुक्स को लोगों को दिखाओ। तो इसमें हमारी सीक्रेसी, ये कह सकते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहती है, कि हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन हमारे बिजनेस तक ही रहती है, वो बाहर नहीं जाती। डायरेक्ट इंसेंटिव। जितना भी काम करेगा, सारा का सारा काम करने पर जितना भी प्रॉफिट आएगा वो उस प्रॉफिट उसी अकेले बंदे का आएगा। ज्यादा काम करोगे तो ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे, कम काम करोगे तो कम प्रॉफिट कमाओगे। तो एक बंदा ही सारा प्रॉफिट एंजॉय करता है। सोल ट्रेडर enjoys all the profit as he does not have to share it with others, उसको किसी और के साथ इसको शेयर करने की जरूरत नहीं। इजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। सोल प्रोप्राइटरशिप को शुरू करना और इसको बंद करना आसान है, क्योंकि इसके अंदर कोई लीगल फॉर्मेलिटीज, कोई कागजी कार्रवाई इन्वॉल्व नहीं होती। कोई कानून आपको यह नहीं बोलता कि आपको बिजनेस को शुरू करने से पहले हमें हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी या ये डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। सोल प्रोप्राइटरशिप को शुरू करना और इसको बंद करना आसान। अब आते हैं हम इसके डीमेरिट्स पे। डीमेरिट्स का सबसे पहला पॉइंट है लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्स का मतलब इसके पास जो, अब एक बंदा बिजनेस चला रहा है, तो एक बंदा बिजनेस में उतना ही पैसा लगा सकता है जितना उसके पास है, या जितना वो लोगों से उधार ले सकता है, उससे ज्यादा वो पैसा नहीं लगा सकता। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो एक बंदे के पास पैसा कम होगा, अगर वहीं 10 बंदे मिलकर बिजनेस करेंगे उसके पास पैसा ज्यादा होगा। तो सिंपल है, सोल प्रोप्राइटर के पास रिसोर्सेज की लिमिटेड कमी होती है, लिमिटेशन होती है। द रिसोर्सेज ऑफ सोल प्रोप्राइटर आर लिमिटेड टू हिज और हर पर्सनल सेविंग्स एंड बोरिंग्स फ्रॉम अदर। मतलब वो बिजनेस में उतना ही पैसा लगा सकता है जितना उसके पास पड़ा है, या जितना वो उधार पे ले सकता है। अगर हम नॉर्मली भी बात करें, क्या आपको लगता है कि बैंक सोल प्रोप्राइटर को ज्यादा लोन दे देंगे? नहीं। बैंक्स भी सोल प्रोप्राइटर को ज्यादा लोन नहीं देते, क्योंकि उनको यहाँ पे मतलब डर लगता है कि सोल प्रोप्राइटर अगर बिजनेस नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी मनमर्जी है, अगर वो बिजनेस अच्छा नहीं कर पाया तो वो हमारा शायद पैसा ना चुका पाए, तो इसलिए इसके पास पैसे की कमी रहती है। बिजनेस की लाइफ भी लिमिटेड होती है, क्योंकि अगर सिंगल पर्सन बिजनेस ला रहा है, अगर सिंगल पर्सन को कुछ हो गया, अगर उसकी डेथ हो गई, इंसेन, इंसेन का मतलब होता है पागल हो जाना, अगर वो पागल हो गया, इम्प्रिजनमेंट, उसको जेल हो गई, फिजिकल एलिमेंट, उसको गई मतलब ऐसी कोई बीमारी हो गई कि वो काम नहीं कर पा रहा, या बैंक, उसका दिवालिया निकल गया। दिवालिया निकलने का मतलब है कि उसके पास पैसा ही नहीं है अपना कर्जा चुकाने के लिए, तो इसकी वजह से उसका बिजनेस बंद हो सकता है। तो बिजनेस की जो लाइफ होती है वो छोटी होती है, कंटिन्यू नहीं कर पाती है लंबे टाइम तक। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये मैं बता चुका हूँ कि आपके पर्सनल एसेट्स स्टेक पर होते हैं, आपको अपने पर्सनल एसेट्स को बेचना पड़ सकता है बिजनेस की लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए। और लास्ट, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। अब एक पर्सन को अगर बिजनेस चलाना है तो एक पर्सन के पास सारी नॉलेज, सारे टैलेंट्स नहीं हो सकते, तो इसमें उस चीज की भी कमी रहती है ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज। और हाँ, उसके पास पैसा भी कम है ना, तो वो प्रोफेशनल्स को हायर भी नहीं कर सकता, मतलब ऐसे एक्सपर्ट्स को हायर नहीं कर सकता जो उसके बिजनेस को अच्छे से मैनेज या कंट्रोल कर सके। तो इसलिए इनके पास रहती है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज, सोल प्रोप्राइटर कैन नॉट हायर प्रोफेशनल्स एंड टैलेंटेड एम्प्लॉइज। राइट? क्लियर सारे पॉइंट्स?
अगर किसी को भी डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी उसका आंसर देने का कोशिश करूँ। राइट। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक, जॉइंट हिंदू फैमिली, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय, सी या।